Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. In my previous video, I already have taught you about the secondary memory day 5. डे 5 के अंदर आपको मैं कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी ब्रीफ कर चुका हूं, जिसमें इनके जितने स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनके फुल फॉर्म के साथ। इसलिए आज का जो YouTube वीडियो है उसका नाम दिए कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी डे 6 पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है। लेकिन पार्ट 2 ये देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको फुल डाटा के साथ यहाँ पे बोर्ड पे लिखा मिलेगा और बहुत आसान होगा आपको समझ लेना। आज के बाद आप किसी से भी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लें। सेकेंडरी मेमोरी कोई भी डाटा जो सेव हो जाता है वो पहुंचता है सेकेंडरी मेमोरी में। जब भी हम टाइप करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेटर बनाते हैं, बोलते हैं कंट्रोल एस दबा दो, सेव हो जाएगा। सेव कर लेते हैं या सेव एज करके हम किसी भी लोकेशन में उसको डाल देते हैं तो हमारा डाटा सेव होकर सेकेंडरी मेमोरी में आता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का अगर देखा जाए डेफिनेशन तो क्या होता है, इट स्टोरेज द डाटा परमानेंटली। यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ क्योंकि जो मेरा यूट्यूब वीडियो डे 5 है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आपको वहां पे इसके डिटेल्स डाटा नहीं मिलेंगे जो आज लेकर हमें उपस्थित हो। तो इसलिए इसका जो डेफिनेशन है सेकेंडरी मेमोरी का, उसका मतलब होता है कि ये क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी डाटा को परमानेंट स्टोर कर लेता है। यानी आप जब दिल करे तब आकर के देख सकते हो, चाहे 10 साल बाद आओ या 50 साल बाद आओ, तो सेकेंडरी मेमोरी में वो मिलेगा। सेकेंडरी मेमोरी के फर्स्ट जो भाग है, सेकेंडरी मेमोरी क्या समझते हो? अगर गांव की भाषा में आपको समझाएं, देहात में वाले भाषा में समझते हैं, फिर शहर वाले भाषा में। अभी धान का सीजन चल रहा है, धान कटने वाला है। अगर उसको जब कटाई करके सब कुछ रेडी करके जब उसका चावल लाते हो, कहाँ रखते हो? घर में कहीं स्टोरेज होता है। तो उन स्टोरेज जहां जहां पे आप स्टोरेज कर रहे हो, ठीक है, एक का नाम दे दो FDD, एक का SDD, एक का SSD, एक का CD। जहां जहां आप स्टोर कर रहे हो आपको समझ में आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि नहीं? क्योंकि आप उठाए लाके क्या कर दिए, स्टोर हो गया, अब वो सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में अगर बोले हैं तो डिवाइसों को क्या बोलते हैं? सबसे पहले FDD का फुल फॉर्म मैं यूट्यूब वीडियो 5 में लिख चुका हूँ, फिर भी आपको बोल देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ कि FDD का फुल फॉर्म होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बना था कब? 1967 में। इसका जो रेंज है वो सिर्फ MB में, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ईयर 1967 इन MB रेंज। MB क्या होता है? जैसे आप जानते हैं 8 बिट = 1 बाइट होता है, 1024 बाइट = 1 KB होता है, ठीक है। और ये MB है तो 1024 KB = 1 MB होता है। और MB रेंज आप समझ रहे हो, 1024 MB का 1 GB होता है। तो यानी 1 GB भी डाटा नहीं था। स्टोरेज कैपेसिटी इस FDD की 1 GB भी ढंग से नहीं थी। इसलिए जिससे ज्यादा स्टोरेज हो सके उसके लिए बनाया गया 1978 में SSD, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का स्टोरेज क्षमता आप देखेंगे तो 20 TB होता है। यहाँ देखिए लिखा है SSD ईयर 1978 में बना था। कैपेसिटी है 20 TB मतलब अब ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे लिख दें, इसको बोलते हैं टेराबाइट, TERABYTE, ठीक है, टेराबाइट। तो ये 20 TB होता है। अब 20 TB कितने का होता है? अब ऐसे नहीं अगर समझ में आया तो आपको बता दें, 1024 यानी 1024 GB का 1 TB होता है। 1024 GB का 1 TB होता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है? 20 TB। तो आप गेस लगा सकते हैं कि कितना स्टोरेज है। दूसरा है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे है SSD। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट सॉलिड ड्राइव, जिसको बनाया था 1978 में ही। कैपेसिटी दिया 30 TB, ठीक।
तो आजकल तो जो न्यू आ रहे हैं, न्यू वर्जन में तो कुछ SSD के भी लैपटॉप्स वगैरह आते हैं। अब ये SSD भी इतना बढ़िया था, स्टोरेज कर रहा था उसी ईयर में, 20 TB भी थी, इतना कम नहीं था। इसमें सिर्फ 10 TB और बढ़ाया गया है। तो जब ये था ही तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो आपकी जानकारी के लिए अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि HDD जो है, HDD से बहुत ज्यादा फास्टर है SSD, और सॉलिड, इसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर इसको उठा के भी पढ़ो तब भी खराब नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इस HDD के उसमें अगर आ जाए, थोड़ी भी स्क्रैच भी आ जाए, तो पूरा डाटा, चाहे वो कंपनी में आप काम कर रहे हो या कहीं का डाटा जो आप स्टोर किए हो, पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें SSD के अंदर वो आ जाए, स्क्रैच आ जाए या हल्का सा कुछ भी हो जाए तो डाटा उड़ सकता है। लेकिन SSD में ऐसा कुछ नहीं होता। और चार्जिंग में भी अगर ये जहाँ पे आप लैपटॉप मान लीजिए है या कंप्यूटर कोई भी, अगर जहाँ इसकी कैपेसिटी इसके लगभग 2 गुना के बराबर ये पावर ज्यादा लेता है SSD। ठीक है, इसको जैसे पावर ज्यादा लेगा लेकिन चलेगा कम समय तक। मान लो आप लैपटॉप को चार्ज करते हो, एक नॉर्मल भाषा में समझो ना, आप लैपटॉप को 1 घंटा चार्ज कर दिए, आप उम्मीद करते हो कि अब इसमें जितना मतलब 90% दिखा रहा है तो मैं अब इतनी देर चला सकता हूँ। लेकिन अगर वही आप 1 घंटा चार्ज करके इसको, मान लीजिए सपोज कि 1 घंटा आप SSD को चला लेते हैं, 1 घंटा चार्ज करके आप 1 घंटा तक चला सकते हैं SSD अगर लगा है जिस लैपटॉप में। लेकिन अगर SSD वाला अगर है वो लैपटॉप, स्टेट सॉलिड ड्राइव है उसके अंदर, ठीक है, तो आप बोलता हूँ कि लगभग 1.5 घंटा तक चला सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक तो इससे और कभी इसका डाटा डैमेज नहीं होने वाला है, ऊपर से कैपेसिटी भी अधिक है। तो अगर देखा जाए तो SSD इज बेटर देन SSD, शॉर्ट में यही बोल सकते हैं कि हर साइड से SSD जो है SSD से अच्छी है, SSD से अच्छी है। और बनी कब थी ये भी सेम 1978 में, 30 TB इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद आती है आपकी CD हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगर CD यहाँ पे है, ये है CD। ठीक है, ये किसी मेन बोर्ड ड्राइवर की CD है। फिर भी हम बात अगर CD का करें तो CD कब बना था? 1982 में, 1982 में। कैपेसिटी 700 MB, ट्रांसफर डाटा स्पीड 1.4 से लेकर के 1.6 MB पर सेकेंड। थिकनेस, इसको मैं इसलिए उठाया था क्योंकि आपको थिकनेस बताता हूँ। थिकनेस इसका होता है 1.2 mm। ये जो मैं आपको डाटा बताया इसको यहाँ पे देख सकते हैं। CD ईयर 1982, कैपेसिटी ये जितने लिखे हैं कैपेसिटी ये है यहाँ पे। अभी आपको मैं वीडियो जो है समाप्त होने वाला होगा तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेकर के डालेंगे। तो 700 MB इसका जो है कैपेसिटी है। ट्रांसफर डाटा स्पीड में आपको बता दिया 1.4 से लेकर 1.6 तक। थिकनेस पे आने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ट्रांसफर डाटा स्पीड क्या होता है। कोई भी चीज, ये तो मैं पहले बता दिया, स्टोरेज डिवाइस है। अब CD आप इंसर्ट करते हो लैपटॉप के अंदर या CPU के अंदर, चाहे आप कंप्यूटर चला रहे हो चाहे लैपटॉप चला रहे हो, ठीक है। तो अगर उसमें इंसर्ट करते हो और डाटा जो है ट्रांसफर डाटा, उसे मैं समझा रहा हूँ, ट्रांसफर डाटा को वहां से कॉपी किए, कंप्यूटर से कॉपी किए और ला करके आप CD में करोगे पेस्ट, उसमें बर्न ऑप्शन भी आता है, तो CD जो है आपको पेस्ट करोगे तो वहां से लेकर ये आपका मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, ठीक। यहां से आप डाटा ले जा करके आपके यहाँ पे CPU के CD में आप पेस्ट कर देते हो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, यहां से इसमें आने के लिए उसे जो टाइम लगता है, ये कैसे लकीर सी बन जाती है, वहां पे लिख देता है कि जो ट्रांसफर डाटा है आपका इस स्पीड से चल रहा है। मोटे तौर पर आप समझिए, रोड पे दौड़ रहे हैं आप, आपका भी कोई स्पीड होगा कि इतने मिनट में इतने किलोमीटर या इतने मिनट में इतने 500 मीटर या 600 मीटर आप दौड़ सकते हैं। तो वो जो मीटर जो इकाई है उसकी जो उसकी एक एवरेज हो जाती है, आपके दौड़ने की जो एवरेज है, तो इसका भेजने का जो ड्यूरेशन है, देने का जो एवरेज है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डाटा स्पीड। मतलब कितने देर में वो ट्रांसफर कर रहा है, बस। तो देर कितना लगाता है वो? 1.4 से लेके 1.6, ठीक है। हम दौड़ को मीटर में नापते हैं और ये इसको MB पर सेकंड में नापता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफर डाटा स्पीड आप समझ गए होंगे। अब इसको यहां से हटा देते हैं।
तो थिकनेस इसका है 1.2 mm, जो इसका थिकनेस है जिसके बारे में बताया वो है 1.2 mm। अब नेक्स्ट पे चलते हैं डीवीडी। ठीक है, डीवीडी जो बना 1995 में, 1955 में बना। ठीक है, इसका कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर के 19 GB तक है। कहीं पे आप देखेंगे तो 17 GB तक लिखा रहता है, लेकिन आप जानिए 19 GB तक भी होता है। इसके बाद में आते हैं आपके इसके ट्रांसफर डाटा स्पीड पे 11 MB पर सेकेंड। ट्रांसफर डाटा स्पीड 11 MB पर सेकेंड और थिकनेस इसका मात्र 0.6 mm है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये तो मान लीजिए ये आपका जो है सीडी है, सीडी का 1.2 mm था, इसका 0.6 है। तो अगर देखा जाए तो सीडी से हर तरीके से डीवीडी बेटर है, यानी डीवीडी इज बेटर देन सीडी इन एवरी वेज, हर तरह से। क्यों? क्योंकि ये 1995 में बना, इसके बाद बना है बहुत दिनों बाद, लेकिन इसमें जो है 4 कैपेसिटी है 4.7 GB से लेकर 19 GB तक। इसका सिर्फ 700 MB है, यानी CD 1 GB भी नहीं है, और ये DVD 4.7 से लेकर 19 GB तक है। पहला बेनिफिट। दूसरा इसका है बेनिफिट कि ट्रांसफर डाटा स्पीड CD का ट्रांसफर डाटा स्पीड होता है 1.4 से लेकर 1.6 MB पर सेकेंड। यहाँ देखिए लिखा है 1.4 से लेकर 1.6 MB पर सेकेंड, जबकि डीवीडी का है 11 MB पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट का बेनिफिट। थर्ड पॉइंट है इसका कि इसका जो थिकनेस है वो 1.2 mm है, लेकिन डीवीडी का 0.6 mm है। तो हर साइड से डीवीडी अच्छी हुई। इसके बाद आता है ब्लूरे बना था सन 2006 में, कैपेसिटी है 25 GB। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव भी सबको पता होगा। पेन ड्राइव बना था ईयर 2000 में। नाम पेन ड्राइव का पता होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ईयर ना पता हो कि कब बना था। तो बना था सन 2000 में, यानी इन 2000। कैपेसिटी 1 TB तक है, लेकिन 1 TB कोई जल्दी खरीदता नहीं, क्योंकि 1 TB की जिसको जितनी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि खरीदता ही नहीं है, जिसको जितनी आवश्यकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटीज ही वुड लाइक टू बाय, उतना पसंद करता है खरीदना। तो जितने की आपको जरूरत है उतने MB की आप। और आज के डेट में मैं आपको लेटेस्ट बता दूं कि अगर आप 32 GB तक का भी पेन ड्राइव लेते हैं तो लगभग 250 से 300 तक में आ जाता है। तो ये था आपका पेन ड्राइव। अब एक बार इसको रिकैप करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए और बने रहिए बस वीडियो के अंत तक। सब्जेक्ट कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी डे 6 पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहले ये FDD का बना था 1967 में, MB रेंज ईयर। नेक्स्ट है SDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे बनाया गया 1978 में, कैपेसिटी 20 GB। नेक्स्ट SSD स्टेट सॉलिड ड्राइव, जो बनी थी 1978 में ही, कैपेसिटी है 30 TB। CD ईयर 1982, 1982 में, कैपेसिटी सिर्फ 700 MB। ट्रांसफर डाटा स्पीड 1.4 से लेकर 1.6 तक, थिकनेस है इसमें 1.2 mm। डीवीडी ईयर 1995, कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 19 GB तक, ट्रांसफर डाटा स्पीड 11 MB पर सेकेंड, थिकनेस 0.6 mm। नेक्स्ट ब्लूरे ईयर 2000, कैपेसिटी 25 GB। पेन ड्राइव ब्लूरे ईयर 2006, कैपेसिटी 25 GB। ईयर 2006, कैपेसिटी 25 GB। नेक्स्ट पेन ड्राइव ईयर 2000, कैपेसिटी 1 TB। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ डे 7 में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।